डोमेन होस्टिंग आप लोगों को समझ में आ गया। एसएसएल सर्टिफिकेट्स क्या होता है ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। यहाँ पे आप लोगों को डोमेन एज क्या होती है ये समझ में आ रहा है। डोमेन एज क्या होता है ये समझ में आ रहा है। वेबसाइट जब आप लोग क्रिएट करते हो तो हर एक प्रोडक्ट के लिए सेपरेट पेजेस होते हैं, जैसे यहाँ पे होम, अबाउट अस, कोर्सेस, ब्लॉग सेक्शन, कॉन्टैक्ट अस दिखाया था मैंने आप लोगों को। वेबसाइट आपका दिया था योगा क्लासेस का, योगा, जुम्बा, या फिर आप लोगों के आईटी कोर्सेज के लिए लिया था हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, यहाँ पे लिया था हमने ग्राफिक डिजाइनिंग, पीएचपी क्लासेस, जावा प्रोग्रामिंग। यहाँ पे और भी पेजेस क्रिएट किए थे। मैं एक मिनट वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। क्या नाम था वेबसाइट का? pune.it-mastery, राइट? pune.it-mastery.expert है। एक मिनट ओपन हो रहा है। मैंने टास्क भी दिया था आप लोगों को फ्राइडे को करने के लिए। कितने लोगों ने टास्क कंप्लीट किया है? प्रणोति, सानिया, यू हैव कंप्लीटेड? ओके, लेट मी चेक आउट। एक मिनट वेबसाइट ओपन करता है आपका। हेडफोन विसरले बघा। दीप्ति जी आपके यहाँ पे म्यूट रखिए सब। क्या हो रहा है? वेबसाइट ओपन होने के लिए इतना टाइम क्यों ले रहा है? एक मिनट दीजिए। ये खुल रहा है आपका वेबसाइट यहाँ पे, और यहाँ पे देखोगे तो ये चेक कीजिए। pune.it-mastery होम पेज का गया, कोर्सेज में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, डेटा साइंस, ग्राफिक डिजाइनिंग, पाइथन, ब्लॉग सेक्शन पे आ गए हम। यहाँ पे ब्लॉग सेक्शन में आने के बाद ये आर्टिकल, अनविलिंग एक्सीलेंस, अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू टॉप नॉच डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल, ये लिखा है प्रणोति ने। सादिया, मास्टरिंग जावा कोर्सेज इन पुणे, योर गेटवे टू एक्सेप्शनल प्रोग्रामिंग, मास्टरिंग पाइथन, ये तो सारंग ने डाला है। ये किसे? सादिया, ये भी आर्टिकल आपने लिखा है? एक मिनट आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ मैं। यस सर, तो वो सानिया का है, मेरा नहीं। अच्छा, ये देखिए ये आर्टिकल ओपन कर लिया। यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो तो ये आर्टिकल चेक करते हो तो यहाँ पे आर्टिकल में यस इमेज भी ऐड किया आप लोगों ने। यहाँ पे कोई कोड नहीं ऐड किया, और आपने यस इंटरनल लिंक्स दिए कि ये आपने दिया है क्या? नहीं, आपने कोई इंटरनल लिंक दी थी क्या? यहाँ पे फॉर इंक्वायरीज कॉन्टेक्ट अस, ये कॉन्टेक्ट अस का लिंक नहीं दिया आपने यहाँ पे। पेज को टाइटल दिया है मास्टरिंग जावा कोर्स इन पुणे, यस टाइटल दे चुका है। कैटेगरी गाइस, कैटेगरी क्या होता है? अभी देखिए ये आर्टिकल आपका अनकैटेगराइज आ रहा है। अनकैटेगराइज का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे अगर आप चेक करते हो तो लिंक पेस्ट किया मैंने, लिंक पे दिख रहा है आप लोगों को कि दिस आर्टिकल इज कमिंग अंडर अनकैटेगराइज। तो आप लोग कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो। मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ कैसे कैटेगरी क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ आपका वेबसाइट IT-mastery/WP-admin। एडमिन लॉगिन करता हूँ यहाँ पे डिजिटल, यहाँ से आप लोगों के यूजर्स क्रिएट किए जाते हैं। यूजर्स पे आता हूँ और यूजर डिलीट करना है मुझे। अविनाश, ठीक है, एक बड़ा गाइस एक यूजर डिलीट कर रहा हूँ मैं। तो अब यहाँ पे आपके उस पे आते हैं ऑल पोस्ट। ऑल पोस्ट में आने के बाद यहाँ पे आपके आर्टिकल्स है। आर्टिकल को मैं एडिट कर रहा हूँ। आर्टिकल को एडिट करने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करते हो तो आप लोगों को राइट साइड में यहाँ पे कैटेगरीज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। कैटेगरीज अब ये अनकैटेगराइज आ रहा है यहाँ पे। तो जैसे ये कौन सा आर्टिकल है? डेटा साइंस पे, तो हम लोग कैटेगरी क्रिएट करेंगे डेटा साइंस। और ये ऐड प्रोडक्ट कैटेगरी बोल देंगे। ये देखिए कैटेगरी ऐड हो चुका है यहाँ पे। अब मैंने डेटा साइंस को सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पे आर्टिकल को अपडेट कर दिया। आर्टिकल को अपडेट करने के बाद आप खुद चेक कर लीजिए। व्यू पोस्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। व्यू पोस्ट करने के बाद में आप लोग चेक करोगे तो आपका कैटेगरी किस तरीके से दिखाई दे रहा है। देखिए अब यहाँ पे चेक करो कैसे आ गया। pune.it-mastery.xyz/ डेटा साइंस के अंदर डेटा साइंस कोर्सेज के पुणे का ये पेज आ चुका है। तो ये एक्चुअली यूआरएल भी आपको चेंज करना है।
आपने यूआरएल चेंज नहीं किया आपका, वो यूआरएल भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यूआरएल में भी अभी तक वो डेटा साइंस कोर्सेज का लिंक आ रहा है। अब यहाँ पे आप लोगों को आर्टिकल ऐड किया कैसे जाता है ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। आप लोगों को आर्टिकल्स को टाइटल डिस्क्रिप्शन कैसे दिए जाते हैं वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे नई चीजें आप लोग क्या क्या सीखोगे। जब आप कोई भी पेज क्रिएट करते हो, कोई भी आर्टिकल क्रिएट करते हो, तो हम हमेशा चेक करना होता है कि वो आर्टिकल मोबाइल फ्रेंडली है क्या। उसके बाद यहाँ पे उस पेज का लोडिंग टाइम क्या है, ये टेक्निकल चेक्स करनी होती है। इंटरनल लिंक्स आपके ज्यादा दी नहीं है। इंटरनल लिंक्स का क्या फायदा होता है, व्हाट आर इंटरनल लिंक्स। हाँ, इंटरनल लिंक्स क्या होता है, ऑथर बॉक्स क्या होता है, सोशल सोशल शेयरिंग बटन्स क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट क्या चीज होती है, ये सब आप लोगों को अब समझ में आएगा। ये प्रोजेक्ट शुरू कर दीजिए। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है ये समझ में आएगा आप लोगों को। तो आज हम यहाँ पे ये सारे नए टॉपिक्स सीखने वाले हैं। अगर आपको लैपटॉप यूज करना है तो ये पीछे का भी मशीन चालू है, आपको यूज करना है। नहीं तो तुम्हें इधर बस तुम्हें प्रैक्टिस सेट करो। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सारे नए टॉपिक्स आज हम लोग कवर करने वाले हैं। सो गाइस, इंटरनल लिंक्स क्या चीज होती है, जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखा रहा हूँ यहाँ पे। सबको आवाज प्रॉपर्ली आ रही है ना, यस नो। विकिपीडिया, यस सर। यस। अब मैं विकिपीडिया के इस आर्टिकल पे आता हूँ। विकिपीडिया ओपन कर लिया, डिजिटल मार्केटिंग का आर्टिकल विकिपीडिया पे। और यस तो ये विकिपीडिया पे डिजिटल मार्केटिंग का आर्टिकल है, बराबर। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आर्टिकल पढ़ते पढ़ते यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक कर दिया डिजिटल मीडिया या फिर मार्केटिंग पे क्लिक कर दिया, मार्केटिंग पे आ गया। यहाँ पे मार्केटिंग पे आने के बाद आप देख रहे हो मैं विकिपीडिया पे हूँ, लेकिन विकिपीडिया के कौन से पेज पे आ चुका हूँ, मार्केटिंग के पेज। यहाँ पे स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखोगे समटाइम्स एडवर्टाइजिंग एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी पे क्लिक किया तो हम लोग एडवर्टाइजिंग एजेंसी के इस पेज पे आ गए। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट, इधर क्लिक कर लिया, मैं टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट पे आ रहा हूँ। तो हम लोग विकिपीडिया के बाहर नहीं जा रहे, हम लोग विकिपीडिया पे ही अलग अलग पेजेस पे घूम रहे हैं। ऐसे लिंक्स को कहा जाता है, कौन सी टाइप के लिंक्स, कौन सी, इंटरनल लिंक्स। अब इंटरनल लिंक्स का फायदा क्या होता है, इंटरनल लिंक्स का फायदा ये होता है कि जो यूजर आता है आपके वेबसाइट पे उसको नेविगेशन बहुत इजी जाता है, मतलब वो एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे पेज से तीसरे पेज बहुत इजीली मूव हो सकता है। दूसरी चीज, एक यूजर अगर आपके वेबसाइट पे आ रहा है, एक यूजर आपके वेबसाइट पे आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक यूजर आपके वेबसाइट पे आके एक आर्टिकल पढ़ रहा है जहां पे वो 2 मिनट रुकने वाला था, लेकिन उसको इंटरनल लिंक्स मिली, ये आर्टिकल से वो आर्टिकल, वो आर्टिकल। 2 मिनट की जगह उसने वेबसाइट पे कितना मिनट टाइम स्पेंड किया, 5 मिनट। उसने एक पेज देखा आपकी वेबसाइट का, उसके बाद में वो पेज देखते थे लिंक मिला, उसने दूसरा पेज देखा आपका, दूसरा पेज से वो तीसरे पेज पे गया, जहां पे वो एक पेज देखने वाला था वहां पे उसे 3 पेजेस देखे, जहां पे वो 2 मिनट रुकने वाला था वहां पे वो 5 मिनट रुका। मतलब यूजर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एंगेज हो रहा है। जितना ज्यादा एंगेजमेंट होगा उतना सर्च इंजन को सिग्नल्स मिलते हैं कि अरे इस वेबसाइट पे तो लोग 5-5 10-10 मिनट रुकता है, इस वेबसाइट पे लोग 5-5 6-6 पेजेस व्यू करता है, जो सर्च इंजन को हेल्प करता है बताने में कि आपका वेबसाइट का कंटेंट इंटरेस्टिंग है, जिसकी वजह से तो लोग ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना। तो ये इंटरनल लिंक्स का फायदा होता है यूजर को एंगेज करने के लिए। तो इंटरनल लिंक्स कैसे दी जाती है वो भी हम लोग देखेंगे, बहुत ईजी है। आप लोग जब आपके आर्टिकल पे आते हो, ये आपका आर्टिकल है, आर्टिकल को मैंने एडिट कर लिया, आर्टिकल एडिट हो रहा है। देखिए तो वहां फोन थी तो असल तो इधर चार्ज लगा, चार्ज है ना। तो ये आर्टिकल को मैं एडिट करता हूँ। आर्टिकल में इंटरनल लिंक कैसे दी जाती है, बहुत सिंपल है इंटरनल लिंक्स देने के लिए। जैसे मान लीजिए आपके वेबसाइट पे आपको आपके कोई कोर्सेज के लिए लिंक देना है, जैसे यहाँ पे ये आर्टिकल आपने लिखा है, इस आर्टिकल में यहाँ पे आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल डेटा साइंस कोर्सेज, जैसे ज्वाइन अस प्रोफाइल अवेलेबल पूरी, कौन से टेक्स्ट को लिंक, इतना ही आर्टिकल है क्या आपका। चलो, डेटा साइंस एजुकेशन, इस टेक्स्ट को आपको लिंक देना है, तो डेटा साइंस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इसको लिंक देना है। पहले टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपको लिंक का ऑप्शन दिख रहा है, इंसर्ट लिंक बोल दिया। इंसर्ट लिंक बोलने के बाद वो पूछ रहा है कौन सा लिंक देना है इस पेज को, तो अब मैं बाजू में आके आपके वेबसाइट के कोर्सेज के पेज पे आता हूँ। कोर्सेज में कौन से पेज का देना है, डेटा साइंस कोर्स, इसको राइट क्लिक करके बोल दिया कॉपी लिंक। कॉपी लिंक बोलने के बाद यहाँ पे आता हूँ और वो लिंक मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और ये ब्लू बटन है उसको कर दिया एंटर। लिंक आ गई है आपके सामने। ऊपर जाके इस आर्टिकल को कर दिया अपडेट, अपडेट हो गया ये आर्टिकल। और अपडेट होने के बाद अब आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो,
ये लिंक आ चुका है। इस तरीके से इंटरनल लिंक दीजिए, लेकिन रेलेवेंट पेजेस को देनी चाहिए। हाँ, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये टेक्स्ट है आपकी वेबसाइट पे, लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपकी वेबसाइट पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ दिया है, जैसे यहाँ पे आप बात कर रहे हो कोई टॉपिक पे, जैसे यहाँ पे कौन सा अभी ये आपने आर्टिकल लिखा क्या? आर्टिकल आपका गलत है, इतना छोटा। वेलकम टू एक्सीलेंस बाकी जर्नी। अभी मान लीजिए फील्ड ऑफ डेटा साइंस के लिए आपके पास कोई दूसरा और एक टॉपिक है फील्ड ऑफ डेटा साइंस के ऊपर, तो आप इस टेक्स्ट से वहां पे लिंक दे सकते हो। मैं कोई दूसरा आर्टिकल देखता हूँ, जैसे पोस्ट पे आता हूँ, ऑल पोस्ट पे क्लिक कर लिया। ऑल पोस्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एडिट करता हूँ, ये आर्टिकल को एडिट कर लिया। आर्टिकल में यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो, जैसे जावा कोर्स, जावा कोर्सेज का पेज है हमारे पास। हाँ, तो यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दिया, जाता हूँ यहाँ पे कोर्सेज में जावा कोर्स का पेज, राइट क्लिक कर लिया, कॉपी लिंक एड्रेस और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। हाँ, ये देखिए आ गया। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे मान लीजिए आपके वेबसाइट पे यहाँ पे टेक्नोलॉजी लिखा है, जैसे फंक्शनलिटी बिल्डिंग एप्लीकेशन एंटरप्राइज लेवल सिस्टम्स, यू हैव समथिंग अबाउट मोबाइल एप्स। आपके वेबसाइट पे एक आर्टिकल है व्हाट आर मोबाइल एप्स। तो आप इस मोबाइल एप्स के टेक्स्ट से लिंक दे सकते हो मोबाइल एप्स के पेज को। तो इस तरीके से आप लोग इंटरनल लिंक्स यहाँ पे देते हो। तो इंटरनल लिंक समझ में आ रहा है, और यहाँ पे आके आप लोगों को इंटरनल लिंक देने के बाद अपडेट करना भूलना नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? दीप्ति, अविनाश, निशा, प्रणुति, सादिया, सारंग जी, यस नो, समझ में आ रहा है? अब अब यहाँ पे जैसे मैं कोई आर्टिकल ओपन करता हूँ, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज इन 2024, ये मैंने आर्टिकल ओपन कर लिया। यहाँ पे कोई भी एक आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ, स्प्राउट सोशल का ये आर्टिकल ओपन कर लिया। आर्टिकल ओपन हो रहा है। आर्टिकल ओपन होने के बाद आप लोगों को कुछ चीजें यहाँ पे दिखानी है। जैसे ये आर्टिकल में अगर आप देखोगे तो ये आर्टिकल कब लिखा था, इसको कहते हैं आर्टिकल का पब्लिश डेट। तो आर्टिकल का पब्लिश डेट क्या चीज होती है? आर्टिकल में पब्लिश डेट मतलब जिस दिन आर्टिकल को पब्लिश किया था वो डेट है। और कंटेंट हमेशा फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश मतलब क्या? 11 सोशल मीडिया ट्रेंड्स यू नीड टू नो इन व्हाट ईयर, विच ईयर? 2024। सर्च इंजन जो होता है उन्हें फ्रेश कंटेंट लगता है, मतलब लेटेस्ट वाला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो आप 2015 से यूज करो, लेकिन फेसबुक पे नई नई चीजें अपडेट होती जा रही है, इंस्टा पे नई नई चीजें आ रही, ट्विटर पे नई चीजें आ रही, लिंक्डइन पे नई चीजें आ रही। तो सोशल मीडिया ट्रेंड का आर्टिकल इन्होंने भले अभी इन्होंने अपडेट कर दिया, डेट 8 फरवरी को लिखा है, इसके बाद में इसी आर्टिकल में कुछ नया आया, इंस्टाग्राम के कुछ अपडेट्स आगे वो ऐड कर देंगे और तब का डेट डाल देंगे। मतलब कंटिन्यूसली आर्टिकल अपडेट हो रहा है, मतलब इसको फ्रेशनेस मिल रहा है। ये इंपॉर्टेंट होता है। आर्टिकल किसने लिखा है? आर्टिकल रिटन बाय कैरी हिल। किसने लिखा आर्टिकल? कैरी हिल ने आर्टिकल लिखा है। तो गाइस ऑथर बॉक्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ऑथर बॉक्स इंपॉर्टेंट होता है इस चीज के लिए क्योंकि आपका ऑथर जिसने लिखा है वो भी कितना ऑथोरिटी है, उसका कितना ऑथोरिटी है, ये भी सर्च इंजन देखता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मूवीज देखने जाते हो, आप बोलते हो अरे ये तो मूवी यार राम गोपाल वर्मा का है, तो इसमें तो बहुत खतरनाक ये होगा। हाँ, अरे ये मूवी तो किसका? ये मूवी तो डेविड कैमरॉन का, तो ये तो बहुत जबरदस्त मूवी होगा। तो जैसे जैसे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अपने नाम के लिए, जैसे अरे ये बुक है ना, इस बंदे का पढ़, उस बंदे का बहुत अच्छा है, वैसे ही आर्टिकल्स भी जो लिखता है ना उसका भी प्रोफाइल गूगल देखता है। जैसे कैरी हिल का ये प्रोफाइल है, इसका प्रोफाइल पे लिंक पे क्लिक किया मैंने, तो देखो हम लोग पहुंच जाएंगे उसके लिंक पे। यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये आ गए हम लोग कैरी हिल के प्रोफाइल पे। कैरी हिल is a social media strategist at Sprout Social by day. She creates organic social content. Look for Sprout Social YouTube channel. यहाँ पे देख सकते हो उसका ट्विटर अकाउंट और उसका लिंक्डइन का लिंक दिख रखा है। तो गूगल ये भी देखता है कि ये बंदी जो है कैरी हिल, इसका लिंक्डइन प्रोफाइल कितना स्ट्रांग है, ट्विटर पे इसको कितने फॉलोअर्स है, ये कितना फ्रीक्वेंटली पोस्टिंग करता है, इसको कोई बहुत बड़ा बंदा फॉलो करता रहेगा तो इसका ऑथोरिटी और बढ़ेगा। मान लीजिए कैरी हिल ने कोई मीडिया साइट्स के लिए या फिर इनकी जो ये जहां से है, ये कहां से है? शिकागो से है। तो शिकागो में मान लीजिए कोई बड़ी मैगजीन हुई या बड़ा पेपर है, कोई न्यूज़पेपर, उसमें अगर कैरी हिल का नाम आता है तो वो ऑथोरिटी और बढ़ जाएगा उसका। तो गूगल ये भी देखता है कि आपके आर्टिकल लिखने वाले जो ऑथर्स है उनका ऑथोरिटी कितना है। अगर किसी बड़े ऑथर का नाम अगर है आपकी वेबसाइट पे जिसने आर्टिकल लिखा है तो गूगल उस ऑथर के भरोसे के ऊपर आर्टिकल्स को रैंक करता है। तो ये होता है आपका ऑथर बॉक्स। अब ये आर्टिकल में ये दिख रहा है आपको, स्प्राउट्स ब्लॉग के अंदर हम कहाँ पे है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के अंदर हम कहाँ पे है? सोशल मीडिया ट्रेंड्स। तो ये जो नेविगेशन होता है इसे कहा जाता है ब्रेड क्रम्स। क्या कहते हैं इसे? ब्रेड
क्रम्स, ये नॉर्मली ई कॉमर्स साइट पे होता है जहां पे बहुत ज्यादा डील होते हैं ना। जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी है? फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के अंदर आप देखोगे तो प्रोडक्ट्स में हाँ टी शर्ट्स, टी शर्ट्स के अंदर भी ब्रांड नाइकी, नाइकी के अंदर भी मेंस वुमेन्स, मेंस के अंदर भी राउंड नेक, कॉलर नेक, हाँ हाफ स्लीव्स, ऐसे। तो फिर ऐसे सिनेरियोज में ब्रेड क्रम्स यूज किया जाता है। तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। तो हम लोग स्प्राउट सोशल के ब्लॉग के अंदर कहाँ पे है? ऑल सोशल मीडिया, और उसके अंदर कहाँ पे है? सोशल मीडिया ट्रेंड्स। यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, मैंने गूगल पे सर्च कर लिया नाइकी टी शर्ट्स फॉर मेन, और मैं यहाँ पे आके कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के ऊपर हम लोग अब आते हैं अगर, तो आप लोग बताइए हम लोग कहाँ पे? होम के अंदर है हम। होम के अंदर क्लोथिंग, क्लोथिंग के अंदर टॉप वेयर, टॉप वेयर के अंदर टी शर्ट्स, टी शर्ट्स के अंदर कहाँ पे हम लोग? मेंस टी शर्ट। तो ये जो आपको सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है ब्रेड क्रम, जिससे यूजर को भी और सर्च इंजन स्पाइडर्स को भी समझ में आता है कि कैसे वेबसाइट का नेविगेशन है। मतलब हम लोग इतने अंदर पहुंच चुके हैं। होम के अंदर कौन सा कैटेगरी? क्लोथिंग के अंदर भी कौन सा? टॉप वेयर। टॉप वेयर के अंदर कौन सा? टी शर्ट के अंदर। और मेंस के अंदर कौन सा ब्रांड? तो नाइकी के कितने टी शर्ट्स हैं उनके पास अवेलेबल? 283। तो ये ई कॉमर्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसको कहते हैं व्हाट? ब्रेड क्रम्स। ऑथर बॉक्स सिंपल है। जो भी ऑथर है आपके वेबसाइट पे, जो आर्टिकल लिखता है, उसका भी ऑथोरिटी गूगल चेक करता है। हाँ, पब्लिश डेट से यस सर्च इनको आर्टिकल का फ्रेशनेस समझ में आता है कि आर्टिकल कितना फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहा है। सोशल शेयरिंग बटन्स क्या होता है? जैसे मैं इस वेबसाइट पे आता हूँ, सोशल शेयरिंग बटन्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड गाइस। जैसे मैं यहाँ पे आ गया, स्क्रॉल कर लिया, ये आर्टिकल है। आर्टिकल को देखिए लेफ्ट साइड में क्या लिखा है? शेयर। शेयर दिखा है? ट्विटर पे शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो, लिंक्डइन पे। जैसे मुझे आर्टिकल पसंद आ गया, मैंने इस आर्टिकल को पे क्लिक किया, फेसबुक, और मैंने बोल दिया शेयर आर्टिकल। शेयर आर्टिकल बोल दिया तो ये आर्टिकल मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे शेयर हो जाएगा, बराबर। अब मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे आर्टिकल मैंने शेयर कर दिया, मेरे जो भी फ्रेंड लिस्ट है 1000-1200 जो भी दोस्त है हमारे, उनको दिखने शुरू हो जाएगा। मान लीजिए वो आर्टिकल को मेरे किसी दोस्त ने लाइक किया, देखो दिख रहा है, रोहित चंद्र के प्रोफाइल पे आर्टिकल शेयर बोल दूंगा तो मेरे वॉल पे दिखना शुरू हो जाएगा। अब मेरे वॉल पे दिखना शुरू हो गया, मेरे 1000-1200 दोस्त जो है उनको दिखेगा ये। उसमें से कुछ लोगों ने इसको लाइक किया, कुछ लोगों ने इसको शेयर किया, मतलब वहां से आर्टिकल और शेयर हो रहा है। तो फायदा क्या होता है सोशल शेयरिंग बटन्स का? सामने वाला जो रीडर होता है उसको एक तो आपका आर्टिकल शेयर करने के लिए बहुत इजी जाता है। दूसरी चीज, आपका आर्टिकल सोशल मीडिया पे जितना ज्यादा ट्रेंड करेगा, जितना ज्यादा एंगेज हो जाएगा, लाइक्स शेयर कमेंट्स जितना ज्यादा उस आर्टिकल को आएंगे, तो सर्च इंजन देखते हैं अरे ये आर्टिकल को तो इंटरनेट सर्च इंजन क्या करता है? सिग्नल्स देखते रहते हैं, अरे ये आर्टिकल तो सोशल मीडिया पे भी बूम कर रहा है। बूम कर रहा है मतलब ये आर्टिकल अच्छा है, तो ये आर्टिकल रैंक होने में और इजी जाएगा। जब किसी ने सर्च किया व्हाट व्हाट इन सोशल मीडिया ट्रेंड्स इन व्हाट फीचर, तो यस, क्योंकि सर्च इंजन सिर्फ आपके वेबसाइट को नहीं दिखता है, यही आर्टिकल को सोशल मीडिया पे लोग क्या बोल रहे हैं, इस आर्टिकल का ऑथर कौन है, हाँ आर्टिकल कितना फ्रिक्वेंटली अपडेट हुआ है, कौन से साल का है, तो समझ में आ रहा है क्या? गूगल ये सारी चीजें चेक करता है। तो इन्हें कहा जाता है सोशल शेयरिंग बटन्स, जो आप लोगों को भी यूज करना है आपके वेबसाइट पे। इसके लिए प्लगइन आता है जिसके थ्रू आप लोग ये सोशल शेयरिंग बटन्स वेबसाइट पे ब्लॉग सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। अब स्क्रॉल कर लिया, अब ये आर्टिकल के टॉपिक्स है, आर्टिकल के अंदर जो जो टॉपिक्स हैं, जैसे ये आर्टिकल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा आर्टिकल है। अब यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये आर्टिकल में मुझे ये पॉइंट पढ़ना है, कौन सा? एसईओ इज इंपॉर्टेंट फॉर सोशल चैनल्स टू। मैंने क्लिक किया इस पे, सीधा हम लोग वो ही पॉइंट पे आ गए, दिख रहा है क्या? एसईओ इज इंपॉर्टेंट फॉर सोशल चैनल्स टू। मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे, यहाँ पे द बूम ऑफ क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी, यहाँ पे देखोगे तो बूम ऑफ क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी, मैंने इस पे क्लिक कर लिया, सीधा मैं पॉइंट नंबर 8 पे पहुंच गया। तो ये जो है, ये टेबल ऑफ कंटेंट बोला जाता है। क्या कहते हैं इसे? टेबल ऑफ कंटेंट, जिसके थ्रू यूजर जो होता है पढ़ने वाला, उसको जो टॉपिक पढ़ना है उस पर क्लिक करके वो सीधा वहीं पे पहुंच जाता है। तो इसके लिए भी प्लगइन आता है, वो होता है टेबल ऑफ कंटेंट। इसके लिए भी आप लोग प्लगइन ऐड करने वाले हो आपकी वेबसाइट पे। हाँ, और उसके बाद ब्रेड क्रम्स नहीं, सोशल शेयरिंग बटन्स के लिए भी आप लोगों को यहाँ पे प्लगइन्स मिलता है जो ऐड करने होता है। यहां तक क्वेश्चंस पूछिए अभी आप लोग, किसी को कोई डाउट होगा तो। शादिया, प्रणोती, निशा, दीप्ति, अविनाश, सारंग जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऑथर बॉक्स, इंटरनल लिंक्स का फायदा, पब्लिश डेट क्या होती है, सोशल शेयरिंग बटन्स क्या होता है, ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं, और टेबल ऑफ
कंटेंट क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट और ब्रेडक्रम्स क्या, ये सोशल शेयरिंग बटन्स कैसे ऐड किए जाते हैं वो दिखा होगा। आता हूं मैं कहां पे, ये हमारा यहाँ पे आ गया प्लगइन्स, ऐड न्यू प्लगइन। ऐड न्यू प्लगइन पे आने के बाद अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, ओपन हो रहा है, ऐड प्लगइन्स, स्लो हो गया, यहाँ पे आके टेबल ऑफ कंटेंट लिख दो, एंटर कर दो। इजी टेबल ऑफ कंटेंट इंस्टॉल नाउ। इंस्टॉल कर लिया, एक्टिवेट, एक्टिवेट कर रहा हूं यहाँ पे। हाँ, एक्टिवेट हो रहा है। थैंक यू फॉर यूजिंग इजी टेबल ऑफ कंटेंट, नो थैंक्स, आई विल स्टिक टू द फ्री वर्जन। इनका पेड वर्जन भी है, फ्री वाला भी है, फ्री वाले वर्जन पे। वो पूछ रहा है टेबल ऑफ कंटेंट आपको पोस्ट में और पेज में दोनों में चाहिए कि नहीं, सिर्फ पोस्ट में ऐड करना है। उसके बाद में स्क्रॉल कर लिया, बाकी के कुछ चेंजेस नहीं है। बाकी का कुछ नहीं करना है आप लोगों को। यहाँ पे सेव कर देता हूँ यहाँ पे। टेबल ऑफ कंटेंट मैंने ऐड कर दिया है। अब आपके ब्लॉग को मैं रिफ्रेश करता हूँ। ब्लॉग को रिफ्रेश कर लिया और चेक कीजिए आपके ब्लॉग में टेबल ऑफ कंटेंट आ रहा है कि नहीं, बताइए मुझे गाइस। क्या है, आ रहा है क्या, आ गया। वन टाइम आपने ऐड कर दिया, अब इसके आगे आप जो भी ब्लॉग्स ऐड करोगे, जैसे मुझे ये पढ़ना है व्हाई चूज अ जावा कोर्स, क्लिक कर लिया, सीधा व्हाई चूज अ जावा कोर्स पे आ गया। यस नो गाइस, दिखाई दे रहा है, अविनाश, दीप्ति, निशा, प्रवृति, सादिया, यस नो। यस। तो ये था आप लोगों का टेबल ऑफ कंटेंट, जिसको मैंने सिंपल एक प्लगइन के थ्रू ऐड कर दिया। प्लगइन्स क्या होता है, जैसे मोबाइल फोन्स पे हम लोग एप्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, वैसे बहुत सारी चीजें वर्डप्रेस में होती नहीं है, तो उसके लिए आप लोगों को यूज करने पड़ता है प्लगइन्स। अब दूसरा प्लगइन हमें ऐड करना है, कौन सा, सोशल शेयरिंग बटन वाला प्लगइन। तो मैं प्लगइन्स पे आता हूँ और बोलता हूँ ऐड न्यू प्लगइन। ऐड न्यू बोल दिया। अब यहाँ पे भी आके मैंने बोल दिया सोशल शेयरिंग बटन्स। सोशल शेयरिंग बटन्स बोलने के बाद अगर आप लोग चेक करते हो तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने सोशल शेयरिंग बटन बना के रखे हैं। तो इसमें से मैं कोई भी एक बटन ले लेता हूँ, एक मिनट। हम्म, चलो ये वाला ले लेता हूँ, इंस्टॉल ना, या फिर और भी है क्या, चलो। चलो सोशल शेयरिंग बटन इंस्टॉल ना। इंस्टॉल हो रहा है सोशल शेयरिंग बटन्स। एक्टिवेट, एक्टिवेट कर दिया हमने। अब ये सोशल स्नैप आ रहा है यहाँ पे, कस्टमाइज रीड द गाइड, वन टाइम सेटअप करना होता है, फुल रिस्पॉन्सिव, ठीक है। सी प्रीमियम, प्रीमियम फीचर मतलब क्या, पेड वर्जन भी है उनका, तो पेड वर्जन नहीं चाहिए हमें, ठीक है। यही पे आ जाता है, स्टार्ट ड्राइव मूविंग ट्रैफिक एंड इंक्रीज एंगेजमेंट बाय लेवरेजिंग सोशल पावर, ओके। कस्टमाइज पे क्लिक किया, नहीं पड़ा, ऐसे बटन चाहिए साइड को, चलो लेफ्ट साइड में रखने हैं, ठीक है। कहाँ पे दिखाना है, डिस्प्ले ऑन होम पेज पोस्ट, अभी तो हमें सिर्फ पोस्ट में डालने हैं। सेव चेंजेस, चेंजेस सेव हो रहा है, बटन में स्पेसिंग देने का है, स्पेसिंग आ गया देखो थोड़ा थोड़ा सा, इसको वापस सेव कर लिया। और कुछ चाहिए कि आपको, टेबल ऑफ काउंट, नहीं क्या काउंट आता है इधर, कितने के लोगों ने शेयर किया, शेयर काउंट्स वगैरह।
हो गया, अभी सेव कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत देर ले रही है। एक मिनट, तब तक यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार इस ब्लॉक को रिफ्रेश कर लिया। गाइस ये देखिए, अभी इसको प्रॉपर अलाइन करना पड़ेगा। नॉर्मली ये डेवलपर्स करते सब कुछ, लेकिन आप लोगों को कितना इजी जा रहा है, आ रहा है फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यस नो। तो इस तरीके से आपके पेज पे सोशल शेयरिंग बटन्स भी आ गया है। यहाँ पे उसका साइज वगैरह छोटा करना है तो उसमें साइज लार्ज स्मॉल कर देते, साइज दिख रहा है क्या, स्मॉल। इसको सेव कर दिया, सेव करने के बाद में इसको रिफ्रेश करता है, स्मॉल साइज हो गया क्या देखता है। नहीं अभी तक सेव नहीं हुआ, लेकिन सोशल शेयरिंग बटन आ चुके हैं। यहाँ पे आपका टेबल ऑफ कंटेंट भी आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। तो आप लोगों को सोशल शेयरिंग बटन का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है। आपका कंटेंट जितना सोशल मीडिया पे शेयर होता है, जितना उसको एंगेजमेंट बढ़ता है, उतना आपके कंटेंट का रैंक होने का फायदा। टेबल ऑफ कंटेंट सिंपल आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। टेबल ऑफ कंटेंट मतलब यहाँ पे आपके कंटेंट में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है वो सारे पॉइंटर्स इसमें दिखते हैं। यूजर डायरेक्टली कोई भी पॉइंट पे जंप कर सकता है, जैसे यहाँ पे क्लिक किया डायरेक्टली वो इस आर्टिकल पे जंप हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों को कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है ये मुझे बताना है। कीवर्ड डेंसिटी जैसे यहाँ पे आप लोग इस आर्टिकल को क्लियरली पढ़ पा रहे हो, इस आर्टिकल का मेन टारगेटेड कीवर्ड क्या है, कौन सा। मतलब किसी ने गूगल पे सर्च किया सोशल मीडिया ट्रेंड्स इन 2024, तो ये आर्टिकल स्प्राउट सोशल रैंक करना चाहता है। फिर ये कीवर्ड आपके टोटल कंटेंट में कितनी बार आना होता है, चाहिए रिपीट, इसको कीवर्ड डेंसिटी कहता है। नॉर्मली जब आप कोई भी कंटेंट लिखते हो तो कंटेंट मिनिमम आपका 800 से 1000 वर्ड्स का रखो, कितना, 800 to 1000 वर्ड्स का। इसमें भी आप लोगों को कीवर्ड कितनी बार रिपीट करना है उसको कहा जाता है कीवर्ड डेंसिटी। तो नॉर्मली 2 to 3% होता है कीवर्ड डेंसिटी। 2 to 3% का मतलब होता है कि अगर 1000 वर्ड का कंटेंट लिखा है आपने, तो आप उसमें 20 to 30 टाइम्स आपके टारगेटेड कीवर्ड्स को रिपीट कर सकते हो। उसको कहा जाता है कीवर्ड का व्हाट, डेंसिटी। तो यहाँ पे कीवर्ड डेंसिटी इज बेसिकली द नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन रिपीट योर कीवर्ड्स इन योर कंटेंट। और कंटेंट हमेशा आप लोग जब कोई भी आर्टिकल लिखोगे तो मेक श्योर उस कंटेंट में कंटेंट का लेंथ जो होता है 800 से 1000 वर्ड मिनिमम रखिए। जितना डिटेल में आर्टिकल लिखते हो उतना वो रैंक होने का चांसेस बढ़ता है। अब जैसे इस वेबसाइट के इस लैंडिंग पेज पे ये जो आर्टिकल है इस पे अगर आप देखोगे तो व्हाट आर कॉल टू एक्शन बटन्स। कॉल टू एक्शन बटन्स क्या होता है। कॉल टू एक्शन बटन्स का मतलब होता है यहाँ पे आप लोगों को जैसे कोई एक्शन लेने के लिए, जैसे ट्राई स्प्राउट फॉर फ्री, ये कॉल टू एक्शन है। सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर, बिजनेस ईमेल, हाँ, साइन अप, कॉल टू एक्शन। ट्राई स्प्राउट सोशल फ्री, ट्राई स्प्राउट फॉर फ्री, कॉल टू एक्शन। तो इस टाइप के जो बटन्स आते हैं, कॉल नाउ, बुक नाउ, डाउनलोड नाउ, ऐसे जो बटन्स होते हैं इन्हें कहा जाता है कॉल टू एक्शन बटन्स। अब अगर आप लोग इस पेज का स्ट्रक्चरिंग देखोगे ना, तो ये देखिए ये ऊपर का जो सेक्शन है ये स्टिकी है। स्टिकी मतलब हिल नहीं रहा है, देखो देखो, लेफ्ट का भी स्टिकी है, हिल नहीं रहा है, ये भी नहीं हिल रहा है अभी। सिर्फ बीच में का कंटेंट ऊपर नीचे हो रहा है, बाकी की चीजें सारी आपके सामने वैसे ही दिखाई दे रही है। ये कंटेंट देखो कितना बड़ा लिखा है, कितनी सारी इंटरनल लिंक्स उन्होंने देखे रखी है। ये देख सकते हो आप लोग। तो अभी यहाँ पे एक अच्छा आर्टिकल लिखना है आप लोगों को। सारंग जी यहाँ पे एक आर्टिकल पब्लिश करेंगे वेबसाइट पे। आर्टिकल में इंटरनल लिंक्स दीजिए, ये आर्टिकल से उस आर्टिकल पे, उस आर्टिकल से इस आर्टिकल पे लिंक्स दे सकते हो, आपके कोर्सेज के पेजेस को लिंक्स दे सकते हो। हाँ, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट आ रहा है क्या आपके इसके अंदर, सोशल शेयरिंग बटन्स प्रॉपर आ रहे हैं क्या, वो भी आप लोग चेक करोगे। तो एक आर्टिकल अच्छा पब्लिश करने के पहले आर्टिकल का रिसर्च करो। हाँ, जैसे यहाँ पे अभी एक आर्टिकल आप पब्लिश करोगे, कौन से टॉपिक पे, एक आर्टिकल पब्लिश करो आप समथिंग अबाउट ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन के रिलेटेड आपको दे रहा हूं मैं टास्क। आपका टास्क यहाँ पे क्या है, आप लोगों को ब्लॉकचेन के रिलेटेड करना है सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च, कि वह कौन से कीवर्ड पे सबसे ज्यादा ब्लॉकचेन में रिसर्च हो रहा है। वो कीवर्ड रिसर्च हो गया आपका। उसके बाद आप लोगों को चैट जीपीटी के थ्रू उस कीवर्ड के रिलेटेड ब्लॉग आइडियाज लेने हैं।
ब्लॉग आइडियाज के बाद उसको बोलोगे आउटलाइन देने के लिए। आउटलाइन के बेसिस पे आप लोग एक आर्टिकल लिखोगे। आर्टिकल को लिखने के बाद आर्टिकल को कॉपी करो, गूगल पे सर्च करो, प्लैगियरिज्म चेकर मतलब वो कंटेंट कितना कॉपीड है, हाँ वो भी समझ में आता है। प्लैगियरिज्म चेकर में जाके उस आर्टिकल को आपको क्या करना है, पेस्ट करना है और देखना है कि आर्टिकल कितना ओरिजिनल है, कितना कॉपीड है। और उसके बाद वो आर्टिकल के लिए आप लोग चैट जीपीटी के थ्रू उसके लिए पेज टाइटल, डिस्क्रिप्शन, H1 H2 सब लिख के लोगे और वो आर्टिकल पब्लिश करोगे। आर्टिकल पब्लिश करने के बाद उसके अंदर इंटरनल लिंक्स रखोगे। उसके बाद वो आर्टिकल पब्लिश किया हुआ उसका पेज का लोडिंग टाइम चेक करोगे। हम्म उसके बाद यहाँ पे और एक चीज आपको चेक करनी है कि वो पेज मोबाइल फ्रेंडली है क्या, मोबाइल फ्रेंडली चेक करना है आपको। तो इतना पूरा का पूरा टास्क अभी आपको करना है। सबका एक रिवीजन हो जाएगा। अविनाश, दीप्ति, मनीषा, हाँ प्रणोति, सादिया। दीप्ति जी आई थिंक आप नहीं थे सेशन के लिए पहले, तो आप देख लीजिए, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जो नहीं समझा आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हो। सारंग जी चलो आइए, ब्लॉकचेन के लिए रिलेटेड पहले रिसर्च। और गाइस आई वांट ऑल द पीपल टू पार्टिसिपेट। कीवर्ड रिसर्च करना है, जिस कीवर्ड को ज्यादा सर्च है उससे कीवर्ड के रिलेटेड टॉपिक्स ढूंढना है। ब्लॉकचेन, सिर्फ ब्लॉकचेन भी डाल दो ना आप, तभी आपको ना बहुत सारी ब्लॉकचेन गूगल पे भी डालोगे ना। देखो मैं और एक आइडिया देता हूँ, हाँ गूगल पे जो ऑटो कंप्लीट आता है उसमें भी मिलता है आपको, वो कीवर्ड प्लानर टूल में भी देख लो। और फिर उसके ऊपर आप लोग ब्लॉग आइडियाज ले लो। ब्लॉग का एक टॉपिक लेके उसका आउटलाइन लिखो, उस पर आर्टिकल लिखो। आर्टिकल प्लैगियरिज्म चेक करना है। उसके बाद आर्टिकल को टाइटल, डिस्क्रिप्शन लेना है निकाल के, इंटरनल लिंक्स, उस आर्टिकल को पोस्ट करने के बाद में पेज लोडिंग टाइम। और इस पेज का जो स्कोर है ना वर्डप्रेस में, वर्डप्रेस में इस पेज का एसईओ का स्कोर जो है ये मुझे 65 तभी चाहिए, 65+। तो वो सब गाइडलाइन भी देखिए, समझ में आ रहा है। चलो
बोल रहे ये सब शाह बैठा है लेकिन ये ब्लॉकचेन के लिए आपने कीवर्ड रिसर्च कहाँ पे किया? कीवर्ड प्लैनेट टूल नहीं ओपन किया? ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कंपनी, ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स ऑन ब्लॉकचेन, प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन, ऊपर जाइए जरा, ऊपर जाइए। हाँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अच्छा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सर्च कितना है देखो, 90,000 सर्च है। व्हाट इज ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन डेवलपर्स, तो ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कीवर्ड लेके देखो, चैट जीपीटी को बोलो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। नहीं वो मत लीजिए, वो कुछ खास नहीं, मॉडरेट सर्च वाले में ना, अच्छे सर्च वाले वाले को ले लो। हाँ ये कॉपी करो। हाँ ब्लॉकचेन, नहीं नहीं वो सिर्फ वो तो जेनरिक कीवर्ड मत लो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ले लो नोट पे। हाँ अब यहाँ पे लिखिए, हाँ उसको, कि प्लीज प्रोवाइड मी सम टॉपिक्स रिलेटेड टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज। रिलेटेड टू, हाँ कीवर्ड टाइप करो, डबल कॉमन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज। सडनली देखो, और उसने बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स एक्चुअली दिए आपको, उसको थोड़ा सा लिखो वापस, प्लीज प्रोवाइड मी ब्लॉग टॉपिक्स, ब्लॉग आर्टिकल टॉपिक्स ऑन, ऐसा लिखो प्लीज प्रोवाइड ब्लॉग टॉपिक, ब्लॉग आर्टिकल्स टॉपिक, ब्लॉग आर्टिकल टॉपिक्स, और एंटर करो, जो उसको पता है उसको एंटर।
हाँ अभी आ रहा है देखो। हाँ हाँ डिमिस्टिफाइंग फाइनेंस द इम्पैक्ट ट्रांजैक्शन विद ब्लॉकचेन। देखो बहुत से ब्लॉकचेन पे टॉपिक्स आ गया अभी। ब्लॉकचेन इन आईओटी सेटिंग द फाउंडेशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आर्टिकल नंबर 10 भी अच्छा था। इसमें से अभी कोई भी एक आर्टिकल ले लो और बोलो इस आर्टिकल का क्या करके दो आउटलाइन, एक आउटलाइन लिख के दो। और आउटलाइन के बाद बेस्ड ऑन द आउटलाइन राइट अ ब्लॉक टॉपिक।
गाइस बाकी के लोग कुछ बोल रहे हैं कि नहीं, कि सब शांत बैठे हैं? चालू है? नहीं बोलो. कोई कोई हाँ आर्टिकल लिखा है, ब्लॉकचेन एनालिस्ट टेक्नोलॉजी चैलेंजेस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, ओके। हे घेऊनच टायटल डिस्क्रिप्शन आणि हाँ उसको ही लिख, उसमें आर्टिकल में लिख दो ना, वो जो आपका चैट जीपीटी ना उसमें लिखो, प्लीज प्रोवाइडेड पेज टाइटल एंड पेज डिस्क्रिप्शन फॉर दिस आर्टिकल। लिखा क्या आर्टिकल आपने? नाही याच्यातून एक सर्च केलं हे करता प्लीज. आर्टिकल लिखा कहाँ पे, कहाँ से, कहाँ पे आर्टिकल, ये कहाँ से लिया आर्टिकल? ये वाला हाँ जीपीटी से. ये आर्टिकल कहाँ पे चैट जीपीटी में? कौन सा वाला? नीचे नीचे आर्टिकल ये है, हाँ ये भी चैट जीपीटी से. कहाँ दिखाओ, चैट जीपीटी कहाँ पे लिखा था? हाँ अच्छा, हाँ प्लीज, हाँ तो हाँ, प्लीज प्रोवाइड अ पेज टाइटल पेज डिस्क्रिप्शन लिखो उसको। Sixty characters and a page description of 160 characters. And page heading, आ गया। एक मिनट, पार्टिसिपेंट्स के इसके ऊपर जो पार्टिसिपेंट्स है ना, पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करो, ठीक है, मिनिमाइज करो। ब्लॉकचेन अनलीस्ट, यस, कॉपी कर लो। आर्टिकल में आपने फोकस कीवर्ड डाला है कि नहीं? क्या है फोकस कीवर्ड में, कौन सा है फोकस कीवर्ड आपका, कौन से कीवर्ड आपका इंपॉर्टेंट इसमें? ब्लॉकचेन. ब्लॉकचेन, ठीक है, इस पे कोई फोकस कीवर्ड अभी तो नहीं लग रहा मीडिया है। ऍड. इंटरनल लिंक्स कीजिए, इंटरनल लिंक्स ऐड कीजिए, पेज लोडिंग कर लीजिए। ये कंटेंट प्लैगिज्म चेक किया? नाही करणार. प्लैगिज्म भी चेक किया।
सर यस दिखाइए। इंटरनल लिंक्स पर्यंत झालंय फक्त हं? इंटरनल लिंक्स पर्यंत झालंय इंटरनेलिंग हो गया। आगे अब वो आर्टिकल्स को कॉपी करो और गूगल पे सर्च करो प्लैगियरिज्म चेकर। कौन सा गूगल ना सर्च गूगल पे जाके सर्च करेगा ये आर्टिकल जो है ना। हाँ ये जो लिखा है ना आपने ये आर्टिकल को कॉपी करो पूरा कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल हाँ क्लिक करो सर करो क्लिक कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल ए मतलब सिलेक्ट हाँ प्लैगियरिज्म चेकर देखो नीचे आ गया। फर्स्ट वन हम्म पेस्ट हो गया ना पीछे स्क्रॉल करो स्क्रॉल डाउन सादिया प्रवृत्ति ये देखो ये टूल होता है जिसमें आपको कंटेंट चेक करने आता है कि ये कंटेंट कॉपीड है क्या ओरिजिनल है स्क्रॉल करो स्क्रॉल डाउन हाँ नीचे चेक हाँ चेक प्लैगियरिज्म यस अब ये हो रहा है डिटेक्टिंग तब तक इंटरनल लिंक्स वगैरह ऐड करो इंटरलिंक्स ऐड कर दी एक कर रहा गूगल पे सर्च करो मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट ये मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट विंडो हाँ आगे यहाँ पे स्क्रॉल करो नीचे हाँ तो मुझे मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट टूल ऊपर ऊपर हाँ ऊपर वाला ये हाँ नीचे आइए ये क्या टूल कहीं पे हाँ दिख रहा है नीचे आइए स्क्रॉल डाउन पॉडकास्ट ब्लॉग नहीं चलो मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट रहने दीजिए आगे का टास्क और क्या दिया था आपको दिखाइए नोटपैड में ये होने तक प्लैगियरिज्म चेक होने तक वर्डप्रेस हाँ इंटरनल से ऐड कर दिया हाँ पेज लोडिंग टाइम चेक किया नहीं गूगल पे सर्च करो पेज लोडिंग टाइम चेक कर और पेज लोडिंग टाइम चेक कर लो
फिर हाँ। हाँ। तर ह्या पेजचं हे बघायचंय ना, स्पीड बघायचंय ना, तर हे वरचं कहाँ पे वरचं URL कॉपी करायचं. क्या किस लिए हाँ पूरा पूरा ना हाँ क्या कर रहे हैं आप अभी पेज लोडिंग डन हाँ हाँ कॉपी जाइए क्लिक करो हाँ टूल पे हाँ यस उसमें डालो लिख दो हॅलो, हे पाठवले जो पैसे हे येतोय 4 वाजता. हम्म हो गया पूरा ये नहीं लिख दीजिए डेस्कटॉप पे कितना स्कोर लिखिए मोबाइल पे कितना स्कोर लिखिए
WordPress pages 65 plus. कितना है ये 55, ये बीच वाला बड़ा देखो। हाँ कितना डेस्कटॉप के लिए 55, मोबाइल के लिए 52। हाँ तो लिखो मोबाइल डेस्कटॉप 52 55। हो गया? प्लेगरिज्म नहीं चल रहा, प्लेगरिज्म नहीं चेक किया? हो रहा ही नहीं, डिटेक्ट नहीं। हो रहा ही नहीं, डिटेक्ट नहीं हो रहा है। रुकिए जरा, प्रोजेक्टर का ना स्क्रीन ये हो रहा है अभी। ये मशीन जरा चालू करो। चालू करो। हो गया क्या मशीन चालू? सो गाइस यहाँ पे आप लोगों ने अभी देखा, जैसे निशा जी, प्रणोती, सादिया, इन्होंने यहाँ पे अभी एक ब्लॉकचेन पे पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा है। अब सादिया, आय वॉन्ट यू टू शेअर द स्क्रीन. निशा, प्रणोती, काय तर बोलत जावा तुम्ही, कुणी काही बोलत नाही, एकदम शांत ब्लँक होता. सादिया स्क्रीन शेअर करोगी क्या आपका? सादिया जी, आर यू देयर? सादिया, निशा, Yes, sir. Yes, sir. Sir, sir, I need some time. यू नीड सम टाइम. निशा जी, Yes, प्रणोती, आप दोनों में से कोई शेअर करोगे स्क्रीन? प्रणोती, हाँ येस सर. झूम इन सर. हाँ प्रणोती, तुमचं स्क्रीन शेअर करा आणि एक आर्टिकल असंच ऍड करून दाखवा मला. सगळ्या चेक्स करायचे करणार का स्क्रीन शेअर? सर कोणत्या टॉपिक वर करायचा? तुम्ही हे घ्या, थांबा, तुम्हाला टॉपिक देतो मी आता. तुमच्या वेबसाईटचाच इथं वेबसाईटलाच आपण एखादा टॉपिक घेऊ. एक मिनिट. तुमच्या वेबसाईटवरती कुठल्या टॉपिकच्या रिलेटेड घेऊ आपण माहिती का? ब्लॉकचेन घेतला होता. डेटा सायन्सच्या रिलेटेड एक टॉपिक घ्या, डेटा सायन्सच्या रिलेटेड. आणि डेटा सायन्सच्या रिलेटेड पहिले कीवर्ड रिसर्च करा. आणि कीवर्ड रिसर्च केल्यानंतर त्यामध्ये ज्या कीवर्डला सगळ्यात जास्त डिमांड आहे त्या कीवर्डला घेऊन चैट जीपीटी को आपको बताना है कि मुझे इसके रिलेटेड टॉपिक्स दिखाओ. तो यहाँ पे हम लोग है आपको गाइड करने के लिए. मैं आपको शेयरिंग का ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ पे. एक मिनट, आपका स्क्रीन शेयर कीजिए. यहाँ पे हम लोग है, वहां पे जूम ऐप डाउनलोड कीजिए. चलो स्टार्ट. सर शेअर झाली का? शेयर किया क्या आपने स्क्रीन? हाँ. अब ये इतनी विंडोज क्यों ओपन करके, बंद कर दो ना ऊपर की जो विंडोज लग नहीं रही. कितनी विंडोज ओपन किया, क्या विंडोज ओपन करनी, नेट का स्पीड स्लो हो जाता है. जो विंडोज लग नहीं रही बंद कर दो. कितनी विंडोज है देखो. अरे ऊपर की विंडोज जो है ना आपके ब्राउजर में वो बंद कर दो. बहुत सारी विंडोज. अरे ब्राउजर में ही कितने टैब्स ओपन है, वो सब टैब्स इतने बंद कर दो जो लग नहीं रहे वो. हाँ चलो ओपन कर लो अभी. वर्ड स्ट्रीम कीवर्ड प्लानर टूल. निशा बोलिए उनको, निशा, सादिया, उसको हेल्प तो कीजिए. वर्ड स्ट्रीम कीवर्ड प्लानर टूल लिंक शेअर करतो. तुम्ही व्हॉट्सअप ओपन केलं तिथं? सर न्यू पेज ऐड करना है. हाँ न्यू पेज ऐड करना है, लेकिन पहले कीवर्ड रिसर्च करना है आपको. कीवर्ड रिसर्च के लिए कीवर्ड प्लानर टूल ओपन कीजिए पहले. निकिता, मीटिंगची लिंक टाक ना यांच्या ग्रुपमध्ये 2 PM च्या.
सर्च कीजिए, इंडिया लिखिए, अलीबाग लिंक ग्रुप। हाँ रुकिए, अब पहला कीवर्ड डेटा साइंस, आपने जेनरिक क्यों नहीं ले रहे हैं? जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर डेटा साइंस, स्टैटिकल डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस जो दिख रहा है जिसको अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम है, हाँ, तो अब काम कीजिए, उस कीवर्ड को सिलेक्ट कीजिए और उस कीवर्ड को लेके, और चैट जीपीटी को बोलते हैं हमेशा डबल कॉमर्स में डाल दीजिए, जिस कीवर्ड के बारे में बात करें ना उसको डबल कॉमर्स में डालिए कि प्लीज प्रोवाइड मी हाँ ट्रेंडिंग ब्लॉग टॉपिक्स रिलेटेड टू आर्टिफिशियल एंड डेटा साइंस, ऐसा बोलिए उसको। चैट जीपीटी ओपन कीजिए, हाँ प्लीज प्रोवाइड मी, हाँ पहले वो हाँ कीवर्ड को हाँ वो सर्च वॉल्यूम निकाल दीजिए, सर्च वॉल्यूम, यस हाँ, डबल कॉमर्स में डालिए, हाँ उसको हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इधर भी डबल कॉमर्स, हाँ ये पुढे पर, हाँ उसके पहले प्रॉम्प्ट लिखिए प्लीज प्रोवाइड मी ट्रेंडिंग टॉपिक्स ऑन, प्लीज प्रोवाइड मी ट्रेंडिंग ब्लॉग टॉपिक्स ऑन, ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग ब्लॉग टॉपिक्स ऑन हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, हाँ एंटर कीजिए। अरे वाह, देखिए आ गया, तुम जी दूसरी स्क्रीन दीजिए, हाँ तो देखिए गाइस करीब करीब 20 आर्टिकल्स उसने प्रोवाइड किए, मतलब उसके पास बहुत सारा कंटेंट है। तो इसमें से अभी अगर आप स्क्रॉल करोगे वो थोड़ा ऊपर, द फ्यूचर ऑफ एआई ट्रेंड्स एंड प्रेडिक्शन इन 2024, हाँ एक्सप्लेनेबल एआई, हाँ ब्रिजिंग द गैप बिटवीन मशीन लर्निंग एंड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, कितने सभी अच्छे अच्छे आर्टिकल है यहाँ पे, डेटा साइंस इन हेल्थ केयर रेवोल्यूशन, पहला वाला आर्टिकल बहुत अच्छा है, द फ्यूचर ऑफ एआई ट्रेंड्स एंड प्रेडिक्शंस, हाँ इसको लीजिए, पहले चैट जीपीटी को पे अंदर लिखने के पहले नोटपैड में लिखिए प्रॉम्प्ट पूरा, प्लीज प्रोवाइड मी एन आउटलाइन फॉर डबल कॉमर्स में द फ्यूचर ऑफ एआई 2024 का आर्टिकल, नोटपैड में पूरा ले लीजिए पहले, हाँ या फिर इसमें जैसे भी आप कन्वीनियंट आपको लग रहा है। सर आगे क्या लिखना है? प्लीज प्रोवाइड मी आउटलाइन, प्लीज प्रोवाइड मी एन आउटलाइन, एन एन आउटलाइन, हाँ प्लीज प्रोवाइड मी एन आर्टिकल, आउटलाइन, आउटलाइन की पहले आर्टिकल लिखो, हाँ आउटलाइन ऑन डबल कॉमर्स, डबल कॉमर्स, हाँ पेस्ट, पेस्ट करो वो पहला टॉपिक ऊपर वाला, फ्यूचर ऑफ, हाँ डबल कॉमर्स क्लोज, एंटर, देखिए दिया आउटलाइन, और अभी लिखिए नीचे चैट लिख दिए, लिखिए प्लीज प्रोवाइड एन आर्टिकल ऑफ 800 to 1000 वर्ड्स, हाँ प्लीज प्रोवाइड एन आर्टिकल ऑन द अबव आउटलाइन, प्लीज प्रोवाइड एन आर्टिकल ऑन द अबव आउटलाइन, the article should be minimum 800 words to 1000 words, minimum 800 words, break the article in small paragraphs, लिखो पूरा प्रॉम्प्ट लिखो धीरे धीरे,
Break the article in small paragraphs and bullet points. बुलेट Points. चलो एंटर हर आर्टिकल, अब ये आर्टिकल पूरा का पूरा आपके ब्लॉग में जाके एक ऐड न्यू पोस्ट करना है और ये आर्टिकल पूरा उसके अंदर पोस्ट करना है विद प्रॉपर टाइटल डिस्क्रिप्शन सब कुछ।
हो गया क्या? कहां तक आए? आर्टिकल लिख लिया, आर्टिकल का टाइटल, हेडिंग 1, टाइटल ऐड कर दिया। यूआरएल में भी ये करो ना, यूआरएल जो हेडिंग है ना आपका, द फ्यूचर ऑफ एआई 2000, वही यूआरएल में ऐड करो, द फ्यूचर ऑफ एआई 2025। हाँ, अरे सभी जगह कोर्स कोर्स का क्या यूआरएल दे रहे पागल की जैसा? आपका जो टाइटल है वो आना चाहिए ना। हाँ, द फ्यूचर डेटा साइंस निकाल दो स्टार्टिंग में से। हम्म, जाइए ऊपर, अपडेट कीजिए आर्टिकल का। यहाँ पे भी वो हेडलाइन ऐड की, जो टाइटल में डाला वही यहाँ पे भी ऐड कीजिए। हाँ, कर दीजिए अपडेट आर्टिकल को, राइट साइड में आके। अपडेट, रणुति जी सर क्या केले अपडेट कर दिया केले अपडेट? अपडेट होय। अच्छा ठीक है, इस पेज का एक बार पेज लोडिंग टाइम चेक करो और स्कोर बताओ, इस पेज का स्कोर कितना है? पेज लोडिंग टाइम चेकर गूगल पे यूज करो। इसके बाद आपको एक लाइव वेबसाइट दूंगा inspiresoft.com करके, उस वेबसाइट का टाइटल डिस्क्रिप्शंस आपको क्रिएट करने, कीवर्ड एनालिसिस करके, वो एज अ प्रैक्टिकल आपको देने वाला हूँ। ये आपने पेज ऐड किया क्या? अरे भगवान, अरे काय रे, मैंने बोला था आर्टिकल पोस्ट होता है, पोस्ट। आपने पेज ऐड किया ना, बताइए प्रवृत्ति। होय सर, अरे पेज ऍड करू। सर तुम्हाला विचारलेलं मी पेज ऍड करू का, तुम्ही हो पेज म्हंटल। मतलब मुझे लगा नया पेज, तो पेज नहीं पोस्ट ऐड करना था, पोस्ट को भी पेज ही बोलते हैं ना। मैंने बोला आपको परसों भी कि आर्टिकल्स हमेशा पोस्ट करने होते हैं, पोस्ट करना, पोस्टिंग में जाके ऐड पेज करना होता है। तो आपने ऐड अब न्यू पेज किया अभी, ये पूरा हटाना पड़ेगा वापस आपको, और पोस्ट में जाके डालना पड़ेगा सब कुछ, और ये पेज को डिलीट करना पड़ेगा। हम्म, तब तक सादिया जी आप करना चाहोगी आपका स्क्रीन शेयर? यस नो? सादिया हरिदार, सादिया, Yes, sir. No, निशा जी sir, आप? नहीं. निशा, निशा में कुछ नहीं बोल। सर माझा नेटवर्कचा इश्यू होते मध्येच जाते त्याच्यामुळे मी करत नाही. हम्म,
क्या कर रहे हो? आपको कुछ, हाँ, हाँ वो निकाल दो वहां से, डिलीट। वो पेज में, पेजेस में भी जाके भी डिलीट कर दो, पेजेस के टैब पे जाइए, पेजेस, हाँ ऑल पेजेस। अब इसको सेव करो, पहले सेव नहीं किया चेंजेस आपने। और थ्रैश, थ्रैश, थ्रैश लिखा देखो उसके अंदर, थ्रैश। रेड बटन है ना, थ्रैश, थ्रैश, रेड 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 कलर में। हम्म हम्म अभी जाइए पोस्ट में, ऐड न्यू पोस्ट करके नया पोस्ट ऐड कीजिए। पोस्ट, पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट, यस। सर, हाँ बोलिए। पेज पब्लिश दाखवते, अपडेट नाही दाखवत. पब्लिश केल्यावर न्यू पेज ऍड होते. अरे पब्लिश करो ना, नया पोस्ट ही ऐड करना, बराबर कर रहे हो ना, पब्लिश। अभी उस पेज पे अभी अपडेट का ऑप्शन आएगा, कुछ भी करोगे तो अपडेट आएगा। ऐड कर दिया पेज। पेज मतलब पोस्ट, हाँ। अभी बाजू में वेबसाइट ओपन करो आपका, pune.it-mastery। हाँ, टाइटल डिस्क्रिप्शन डाले क्या? नाही सर. वो भी ऐड कर दो, टाइटल डिस्क्रिप्शन। सब ऐसा एक चेकलिस्ट बना के रखने का, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, हेडिंग टैग, कंटेंट के अंदर इंटरनल लिंक्स है क्या, ऐसा एक चेकलिस्ट बना के वो पूरा का पूरा किया है कि नहीं चेक करने का, पेज का लोडिंग टाइम कितना है सब चेक करने का।
ऐड करो टाइटल डिस्क्रिप्शन। सादिया जी, निकिता, जितने भी बाकी के लोग हैं यहाँ पे, समर्था, सब लोग अभी जिन्होंने प्रैक्टिस किया नहीं है वो लोग प्लीज मेक श्योर गाइस, आप लोग आपके लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, जब आपको टाइम मिलेगा तब ये एक एक पोस्ट ऐड कीजिए। यही प्रैक्टिस ज्यादा करनी है आपको। कीवर्ड रिसर्च, पेज टाइटल्स क्रिएट करना, डिस्क्रिप्शन क्रिएट करना, ब्लॉग टॉपिक्स ढूंढना, इंटरनल लिंक्स करना, इतना हाथ बैठना चाहिए ना, रप 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 काम होना चाहिए। सर H1 H2 कैसे ऐड करते हैं? H1 ये जो लिखा है ना आपने, तो फ्यूचर ऑफ एआई ट्रेंड्स एंड प्रेडिक्शन 2000, वो H1 ही है। स्क्रॉल कीजिए थोड़ा नीचे। हाँ ये जो, हाँ ये H1 ही होता है। और H2 ऐड करना होगा ना तो नीचे देखो, ये दो नीचे के कंटेंट के अंदर, हाँ आपका कंटेंट में लिखा है ना द फ्यूचर ऑफ एआई, पहला लाइन, पहला लाइन, सबसे पहला लाइन में, हाँ 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 उसको सिलेक्ट करो। हाँ ऊपर पैराग्राफ का है क्या सेक्शन, ऊपर पैराग्राफ है क्या लिखा हुआ, पैराग्राफ, हाँ उस पर हाँ। क्लिक करो। आ रहा है क्या? H3 दे दो उसको, H3, H, हाँ आ गया H3, यस नो। यस सर। इस तरीके से आप लोग आपके सब हेडिंग्स दे सकते हो। आर्टिकल को अभी पब्लिश करो। अपडेट मतलब वही अपडेट, अपडेट। आर्टिकल का पेज लोडिंग टाइम चेक करो। थर्ड वाला देखो गूगल का, हाँ उसमें जाके उस पेज का लोडिंग, पेज को यूआरएल ऐड करो। हम्म अरे क्या ऐड किया आपने? पेज का यूआरएल रे यार, प्रणोती क्या कर रही हो यार? पेज का यूआरएल कैसे दिखता है? जाइए पेज पे, आपके पेज पे जाइए। अब पेज को पब्लिश करो ना, व्यू, व्यू पोस्ट करो, ऊपर व्यू पोस्ट, उसके बाजू में राइट साइड में, हाँ माय ब्लॉग पे आइए। ब्लॉग सेक्शन पे जाइए। आर्टिकल है ना, तो आर्टिकल ब्लॉग में आएगा ना। हाँ, आ गया कि आर्टिकल, इस आर्टिकल को क्लिक करो। हाँ हाँ ऊपर देखो लिंक आया अभी, यही ना आपका आर्टिकल, ऊपर का लिंक कॉपी करो। हाँ हाँ जाइए अभी आपके इस पे, ये पेस्ट कीजिए। यस, रुकिए जरा, वापस एक बार जाके एनालाइज बोलिए।
शॉर्टकट्स वापरा ना, कंट्रोल ए म्हणजे सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी म्हणजे कॉपी. शॉर्टकट्स वापरायला शिका. जरा गुगल वरती सर्च करायचं कीबोर्ड शॉर्टकट्स. हाँ होतंय का नाही? नाही तर एक काम करा, परत एक ओपन करा तो टूल. टूल जो आहे ना तो परत ओपन करा. गुगलला परत सर्च करा पेज स्पीड, पेज स्पीड. पेस्ट, एनालाइज. थांबा जरा, थांबा. अनेबल टू रिझॉल्व, ट्राय चेकिंग द URL व्हॅलिडिटी. कुठेतरी काहीतरी चुकतंय यार. बरं ठीक आहे, चला हा चेक करू नंतर. तुमचा स्क्रीन स्टॉप करा आता. स्क्रीन स्टॉप करो आपका. मेरे यहाँ पे चेक करता हूँ मैं, एक मिनट. ब्लॉग सेक्शन पे आ गए मैं. ब्लॉग सेक्शन में आने के बाद पेज लोडिंग, टाइम चेकर. आ रहा है ना? आ रहा है नहीं? प्रगति देखो, मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों का स्कोर दिखाएगा वो भी. गाइस आप लोगों को ये वेबसाइट है inspiresoft.com. ओपन हो रहा है inspiresoft.com. 2 मिनट दीजिए, या फिर रुकिए. हो रहा है पेज स्पीड इनसाइट में. स्कोर आएगा अभी आपका. चलो गाइस, ये आपको एक असाइनमेंट है. coven.com की साइड है. मैं यहाँ पे आप सबको एक एक पेज असाइन करने वाला हूँ. और ये असाइनमेंट आप लोगों को देने वाला हूँ. ये टास्क ये है पेज सादिया को. दूसरा पेज इसमें से ई कॉमर्स वेब डेवलपमेंट का पेज यहाँ पे प्रणोति को. ये जो पेज है ये यहाँ पे हम लोग देंगे समर्थ को. हाँ, सारंग को. हाँ, निशा आपको देना है मुझे. एक मिनट. निशा जी, ये पेज आपको दिया है. हर एक को वेबसाइट स्टडी करना है. वेबसाइट की सारी चीजें सब लिख के रखता हूँ. टास्क, इस वेबसाइट का सब लोगों को डोमेन एज, SSL एक्सपायरी डेट क्या है वो बतानी है. उसके बाद इस वेबसाइट पे ब्लॉग सेक्शन है या नहीं
ब्लॉग सेक्शन अगर रहेगा तो सोशल शेयरिंग बटन्स है क्या इसमें? सोशल शेयरिंग बटन्स के अलावा ब्लॉग सेक्शन में ऑथर बॉक्स है क्या, ये बताओगे आप लोग? पब्लिश डेट है क्या, ये बताओगे? इंटरनल लिंकिंग बनाया क्या उन्होंने अपने ब्लॉग्स में, वो चेक करोगे। और फिर बिलो आर द पेज URLs, प्लीज डू अ प्रॉपर स्टडी ऑन द सर्विसेज एंड टारगेटेड, उनका लोकेशन कौन सा है, कौन सी लोकेशन में कंपनी। प्लीज डू अ थरो कीवर्ड एनालिसिस for these services and create page titles, page descriptions, page heading 1 tags। इतना आपको करना है। ये सेव करता हूं मैं असाइनमेंट। हाँ, हर एक को, अब जैसे ये ई कॉमर्स एसईओ के लिए अगर मुझको ई कॉमर्स एसईओ करना है और मैं कोई कंपनी देख रहा हूँ तो फिर मैं ई कॉमर्स एसईओ लिख के क्या क्या कीवर्ड सर्च कर सकता हूँ। हाँ, ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट जिसको करना है वो क्या क्या कीवर्ड सर्च कर सकता है। और वर्डप्रेस डेवलपमेंट जिसको करना है वो गूगल में क्या क्या सर्च कर सकता है। और जिसको पीपीसी अपना पेड एड्स का काम किसी को देना है तो वो पीपीसी मैनेजमेंट के लिए क्या कर सकता है। वैसे कीवर्ड रिसर्च करके पेज टाइटल्स, डिस्क्रिप्शंस और पेज के हेडिंग 1 टैग्स, ये आप लोगों को ये असाइनमेंट आज आप लोग सॉल्व करके कल मुझे दिखाओगे। मैं आपके 2 PM के बैच में वो असाइनमेंट अभी ऐड कर रहा हूं। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए अभी। So the numbers have been disappointing, but the other side of the argument is that the market also गाइस चलो बोलिए यहाँ पे कौन एनी क्वेश्चंस ओवर हियर? प्रणोति जी, नो सर। सारिया, सारन, समझ में आ रहा है? आज के टॉपिक में हमने क्या नई चीजें सीखी, आज हमने नया क्या क्या सीखा है। आज हमने यहाँ पे सीख लिया है जैसे टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, सोशल शेयरिंग बटन्स क्या होती है, इंटरनल लिंक्स आप लोगों को अभी समझ में आ रही कैसे दी जाती है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कंटेंट फ्रेशनेस मतलब क्या होता है। आप लोग जब ब्लॉग्स लिखते हो तो हमेशा ब्लॉग्स में डेट्स ईयर डालिए 2024 2025, जिससे क्या होता है सर्च इंजिन को लगता है ये कंटेंट एकदम लेटेस्ट है। ब्लॉग्स को कैसे लिखा जाता है, प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखते हैं चैट जीपीटी में, ये आपको अभी अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। सिर्फ मेक श्योर प्रैक्टिस करते रहिए। आपके साइड से भी गूगल पे सर्च कीजिए ऑन पेज एसईओ रैंकिंग फैक्टर, ऑफ पेज एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स, और पढ़ते रहिए। बस इतना करते रहिए आप लोग, चीजें आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो कल मिलेंगे 2 बजे, ठीक है? थैंक यू।